देखो सही बच्चे, एग्जाम्पल 12 जो है ना, एग्जाम में आता रहता है। कहता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में ये सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन इतना डिग्री टू इतना डिग्री सेल्सियस। यानी कोई सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर क्या होगा, या तो 30 डिग्री से बड़ा होगा सेल्सियस से, और 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, छोटा होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फार्मूला, यानी सी का फार्मूला आपको दिया हुआ है। सी जो है ना, जो सॉल्यूशन का डिग्री सेल्सियस में क्या है टेम्परेचर है, वो 30 से क्या है बताओ, बड़ी है, और 35 से क्या है बताओ। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और सी की वैल्यू भी दी हुई है फ़ारेनहाइट में। तो तुमसे पूछ रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रेंज है, ये बता। डिग्री सेल्सियस में तो 35 से 30 के बीच में है, पर डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगी। तो कैसे करेंगे भाई, सी का ये वाला जो वैल्यू है ना, इसके जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ 30 लिख देंगे, बड़ा लिखेंगे 5 बाई क्या लिख देंगे बताओ 9, एफ माइनस क्या लिखेंगे बताओ 32, लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ 35, और लेट कर लिया कि सी जो है ना वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन क्या डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के पहले इसको क्या कर दिया जाए, 9 से क्या कर दे बताओ, मल्टीप्लाई कर दे। तो 9 3 जा क्या हो जाएगा बताओ, 9 3 जा 270, ये 5 हो गया। यहाँ एफ माइनस क्या लिखेंगे 32, और 9 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दे, 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 45 कैरी कितना आ गया बताओ 4, और 27 और 4 क्या हो गया बताओ 31, 45 का 5 कैरी आएगा कितना 4, और 7 किस 35, 300 कितना हो गया बताओ 15। अब इसको दो टुकड़े में क्या कर लो बताओ, तोड़ लो। इसको यहां से यहां तक एक टुकड़ा बना लो, और दूसरा टुकड़ा इधर से बना लो, दो पार्ट में इसको क्या कर दो, इन इक्वेशंस को स्प्लिट कर लो। कैसे करेंगे इन इक्वेशन को भाई, पहला टुकड़ा को सॉल्व कर लेते, यहां लिखेंगे 270 लेस देन 5f माइनस 5 दूना 10, 5 दिया 15, 1 16, 160। एफ को उठा के इधर ले जाओ, 270 प्लस में 160 लेस देन 5f, दोनों को जोड़ेंगे 0, 6 और 6 12, 1 13, कैरी कितना है 1, 3 1 क्या हो गया 4, लेस देन 5f। एफ की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दें, 86 से फ़ारेनहाइट में क्या होगी, बड़ी होगी सॉल्यूशन। अब इधर साइड से सोचो, इधर साइड से सोचेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 5f माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 160 लेस देन इक्वल टू 315। तो 5f किसके बराबर होगा भाई, लेस देन इक्वल टू 315, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो साइन। कितना होगा भाई, f बराबर कितना हो जाएगा बताओ, लेस देन इक्वल टू कितना होगा 315 इज डिवाइडेड बाई कितना 5। f की वैल्यू कम होगी 6 और 3,
कितना होगा भाई, कितना होगा आंसर? 160 प्लस 200, 300, 400, 475। ये 475 होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 95 हो जाएगा। ये हो जाएगा 95। यहां लिख लो सही बच्चे, 95। यानी अब डिग्री सेल्सियस को हटा करके अगर फ़ारेनहाइट में सोचा जाए तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना डिग्री होगा? हाँ, इक्वल लगा, सब जगह होगा इक्वल, लगाओगे तो इक्वल लगाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? हमारी जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो ठीक से। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो, यहाँ पर क्या लिखो? 95। यहाँ पर क्या लिखो बताओ? 86। यहाँ पर इसके बराबर ये क्या लिखेंगे? इसके बराबर। इन दोनों के बीच में 96 से क्या बड़ी और 85 से क्या छोटी, यानी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो 86 डिग्री सेल्सियस से बड़ी और 90 बराबर या 96 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से क्या कम या बराबर होगा। देखो तो दिया है आंसर। इक्वल रिमूव कर लेना फिर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस का आंसर में नहीं दिया, इन बिटवीन पूछ रहा है ना, तो आप इक्वल नहीं भी रखोगे तब भी तुम्हारा क्या है, ठीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कर लेते हैं फिर। नहीं, इसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछेगा एग्जाम में। इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो हट जाएगा। चलो इसको करते हैं सही बच्चे, समझो इसको। ये सवाल सही बच्चे लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो लिखो, फटाफट लिखिए सही बच्चे। आंसर में आप लिख लिया, जो नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। लिख लिया? चलिए एक सॉल्यूशन करते हैं एक और सवाल का। क्या लिखा हुआ है बताओ? एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 600 लीटर 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कुछ दिया हुआ है। थोड़ा इस बात को पहले समझते हैं कि ये जो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कितना पानी है बताओ? 600 लीटर पानी है, और इसमें 12% क्या डाला हुआ है बताओ? वो एसिड का सॉल्यूशन डाला। ऐसे सोच लो कि 600 लीटर में 12 कुछ चीज एसिड डाल दिया है इसमें। तुम ऐसे सोच लो कुछ वॉल्यूम है, उसमें कुछ चीज डाल दिया है, 12 डाल दिया। अब क्या किया भाई? बट उसमें एसिड की क्वांटिटी अभी कितनी है? 12%। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड? अब इसमें कहता है कि 30% एसिड करने वाला सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। पता नहीं कितना लीटर, यानी इसमें जो ऐड करोगे उसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 30%। इसमें डालोगे 30% वाला एसिड कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस x लीटर, मान लो कि इसमें क्या कर दिया हमने? x लीटर इसमें हमने डाल दिया। तो कहता है कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो है ना, उसमें एसिड का सॉल्यूशन 15% से ज्यादा होगा और 18% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या बोला भाई? पहले 600 लीटर पानी था, इसमें कितना एसिड था भाई? 12% एसिड था। इसमें तुमने क्या माल मिला दिया? x लीटर मिला दिया। कितना? 30% सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। तो बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितने लीटर का हो गया? 600 तो पहले से था, x तुमने और डाल दिया। इसमें अब लिक्विड का सॉल्यूशन कितना परसेंट हो गया एसिड का? 15% से ज्यादा। और किससे कम हो गया बताओ? 600 प्लस x के कितना परसेंट? 18% से क्या हो गया बताओ? कम हो गया। फिर से समझ लो, मान लो कि x
ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन एडेड टू द 12% 600 लीटर सॉल्यूशन। उसमें ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 600 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स लीटर आपने डाल दिया, ठीक है ना। उसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी, उसमें एसिड एक्स लीटर कितना है, 30% है। तो 30% और 12% को जब ऐड करके 600 प्लस एक्स का एसिड क्वांटिटी देखा गया तो उसमें 15% से एसिड क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, और 18% से क्या है बताओ, कम है। अगर हम पूछेंगे कि 600 लीटर के सॉल्यूशन में कितना एसिड है, कैसे निकालोगे, कोई बच्चा बताएगा। 600 लीटर में 12% क्या है, 12% क्या है बताओ, एसिड है। तो क्या लिखोगे, 600 का 12% निकाल लेंगे, यही तो एसिड है। और उसी तरीके से एक्स में एक्स लीटर में कितना परसेंट डाले हैं बताओ, 30। तो एक्स का 30% इतना क्या है, ये एसिड है, और ये भी क्या है, एसिड है। अब ये टोटल जो एसिड है वो टोटल वॉल्यूम से कितना है, 15% ज्यादा है, और 15% से क्या है, कम है। ठीक, अब क्या कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से पहला इक्वेशन, फिर उधर से दूसरा इक्वेशन नहीं सॉल्व करेंगे। 100 से क्या कर दे बताओ, मल्टीप्लाई कर दे। अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोई बच्चा बता देगा हमें। 100 से ये 600 प्लस में क्या आएगा, एक्स, यहां कितना लिखेंगे, 15 लेस देन 600 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 600 प्लस में क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, एक्स। ये पहला पार्ट हो गया। चलो अभी पूरा लिख लेते हैं। 100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया बताओ, 600 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में कितना होगा बताओ, 18। 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इन इक्वेशंस को। अब इस इक्वेशन को दो टुकड़े में बना लो। पहला टुकड़ा यहां से यहां तक ले लो, और दूसरा टुकड़ा कौन लेंगे बताओ, मिडिल वाला को कॉमन लेते हुए इन दोनों इन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे एक्स का क्या है। करो सही बच्चे मेरे साथ, लिखना शुरू करो। 15 6 जा कितना हो गया, 900। 15 को x से मल्टीप्लाई करोगे 15x, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 7200, और यहां पर 30x। x को एक तरफ, ये 15x में से क्या करोगे, 30x माइनस करेंगे। 7200 में से माइनस करेगा क्या, 9000। घटाएंगे तो माइनस का 15x लेस देन कितना हो जाएगा भाई, 18 माइनस का 1800। इन इक्वेशंस के दोनों तरफ माइनस है, तो अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x बड़ा हो जाएगा कितना से, 1800 से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 15 इकाई 15, 15 दूना 30। x की वैल्यू 120 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। आप लोग भी करो अपना, हमसे मैच करो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 120 इन इक्वेशन में बोथ साइड निगेटिव आया तो इन इक्वेशन उल्टा करेंगे। देखो 120 आंसर है, एक बार मैच करो फिर मैं सॉल्व करता हूं। कभी कभी हमारा भी गलती हो जाता है, कैलकुलेशन कुछ गलती होगा तो पक्का गलती होगा मेरा। आंसर चले जाओ बॉस। अच्छा इसका तो आंसर वर्कआउट एग्जांपल है ना, वर्कआउट एग्जांपल तो यहीं पे मिल जाएगा यार। 120 से बड़ा है एक्स की वैल्यू, ठीक है भाई, 120 से बड़ा है एक्स की वैल्यू। सही क्या हूं, आपकी गलती है, देखो ध्यान से। अब उस साइड से अब ब्लू वाले को सॉल्व करो, सॉल्व तो करना। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, 72 का 00 30x, और लेस देन मेरा कहां से गलती हो गया, तो अभी आंसर मैच किया यार, मिसलेनियस ही तो दिखाया, ये यही तो सवाल कर रखा है। तो फिर तो तुम क्या बोली मेरे लिए,
मेरे लिए तो ये बोली ना कि तो आपका सर गलत है। 15x ग्रेटर देन 1800 ठीक था, फिर मेरे को फंसा रही है। 12 ठीक क्या हो गया 96 9600 प्लस में 18x लिख दो, प्लस में 18x लिख लो। अब सॉल्व करो, 18 को उठा के इधर ले आओ और 72 को उधर ले जाओ, तो 18 30x माइनस 18x 9600, इसमें से माइनस कर लो 7200, कितना आएगा भाई 12x बच जाएगा ना, लेस देन कितना बचेगा 0 0 4 2। x की वैल्यू कितना होगी 200 से क्या होगी कम होगी, x की वैल्यू 120 से ज्यादा और 200 से क्या होना चाहिए, यानी 30% सॉल्यूशन जो आपने मिलाया है ना वो 120 लीटर से कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए, और 200 लीटर से क्या होना चाहिए बताओ कम होना चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 120 लेस देन 200। दिस इज द आंसर। है तेरे बुक में 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या, एकदम सही कर रहा है। घट के कितना आएगा 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से गलत लिखे हैं हम लोग, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अरे 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1080। अब इसमें से घटाएंगे 1080 में से माइनस करेंगे, 0 में से माइनस कितना करेंगे 7200। अब कितना आएगा घट के, अब कब ज्यादा आएगा, कितना आएगा बताओ 0 0 6 3। अब आएगा 300, आएगा 300, मल्टीप्लाई गलत करेंगे तो कहां से आएगा सही, अरे जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ेगा ठीक से। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा ना, 108 पे 00 लगेगा ना, उसमें 7200 7200 घटाएंगे 3600 आएगा, 12 से डिवाइड करेगा 36300 आएगा, गलत करेंगे तो गलत आएगा बॉस, प्लस माइनस तो ठीक करना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और वो आएंगे कितने नंबर में 3 से 4 नंबर में, यूनिट है और एग्जाम्पल सही पूछेगा, एक्सरसाइज सही पूछेगा। ये 2 सवाल इसमें थे जो हमने बता दिए, उसके बाद 1-2 सवाल इसके वर्कआउट एग्जाम्पल ये सॉरी इसमें है। जैसे एक सवाल है, मैं एक बताऊंगा सभी बच्चों को, इसी टाइप का सवाल है, सवाल नंबर कौन 12, बनाइए सही बच्चे, बना सकते हैं आप, आसान है ये, उसी के जैसा एग्जैक्ट वही है, हम इन इक्वेशंस बना के छोड़ सकते हैं। 8% बोरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड, यानी पहले क्या था 8% बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड में 8% बोरिक एसिड में ऐड कर दिया कितना 2% का बोरिक एसिड, रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 4% और लेस देन क्या 6%। इफ वी हैव 640 लीटर 8%, यानी 8% कितना लिया है 640 लीटर लिया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2%, तो 2% का x लीटर ले लिया, 2% का क्या ले लिया x लीटर, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 640 प्लस x,
इसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितना है बताओ, 4% से मोर है, तो 4/4% से मोर है। और 640 का क्या बात करता है रे, 640 प्लस एक्स की 6% से क्या है बोरिक एसिड। देखो आराम से, कितना बोरिक एसिड लिया, 640 लीटर लिया है, 8% बोरिक एसिड। कहता है कि 2% का बोरिक एसिड कितना लिए कि मिलाने के बाद बोरिक एसिड 4% से ज्यादा हो और 6%। क्या बोला, काहे नहीं आएगा, साइंस दे रखा है, साइंस कहीं लिखा रहेगा तो क्या, साइंस का डेटा 11th में साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स का मीन निकालो, तो तुम नहीं बनाएगा। अरे मीन ही तो पूछ रहा है तुमसे, वो फिजिक्स का मार्क्स का मीन पूछ रहा है, साइंस से क्या धा लग जाएगा क्या कॉमर्स वाले को। यार ऐसा कुछ नहीं है, डेटा ही कुछ नहीं है यार, यह साधारण सी बात है। अब इसको तुम्हारे किसी भी अभी बोरिक एसिड ले लिया है तो ना, तुमको लिख ले उसमें बोरिक एसिड के लिए चीनी का शुगर सोल्यूशन लिख ले, कुछ और लिख ले। सवाल तो साइंस और मैथ है यार, साइंस आर्ट वाले भी पढ़ते हैं, साइंस आर्ट वाले भी पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, जम के पढ़ते हैं आर्ट वाले मैथ। दिल्ली में तो साइंस वाले भी नहीं पढ़ते हैं मैथ, बायो पढ़ते हैं सिर्फ। पता नहीं फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे फिर बच्चे, सिर्फ पढ़ते हैं, उसका तो अलग मतलब है। सब बना सकते हैं, मैथ में अगर इंटरेस्ट है तो आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर बोरिक एसिड का नाम सुनते ही दिमाग खराब हो गया। अरे बोरिक एसिड का एक सब्सटेंस ऐड किया गया है, अब इसको सॉल्व कर लो यार। क्या किया भाई, 640% का 8% हो गया, और 640 प्लस एक्स का क्या हो गया 4%। सॉल्व करोगे 640 प्लस एक्स लिखो, 4% को क्या लिखो, 4 बटे में क्या लिखोगे 100, लेस देन 640 8 बटे में क्या लिख दो बताओ 100, प्लस 2 मल्टीप्लाई में x बटे में क्या हो गया 100 लिख लो यहां पर, चाहे ऐसे लिखो, 2% को लिखो 2 बटे में 100 इंटू में क्या लिखो x, लेस देन 640 प्लस x 6%, 6 बाई क्या हो गया 100 से क्या कर दो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 640 प्लस एक्स यहां पर लिख दो 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही लिखो, इक्वल टू मत लिखो, 640 प्लस x मल्टीप्लाई में क्या लिखो 6। अब इन इक्वेशन को 2 टुकड़े में बना लो, ये हमारा पहला टुकड़ा हो गया, और ये कौन हो गया बताओ दूसरा टुकड़ा। करो सही बच्चे सॉल्व, पहले और दूसरे टुकड़े को सॉल्व करो, करो सही बच्चे, मैं भी करता हूं आप भी करो। यहां 0 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 24 एक 25 लिखेंगे, प्लस में 4x लिखेंगे, बात मत करो प्लीज, बात मत करो, 0 2 8 छक 8 चौक 32 करिएगा 3 8 छक 48 और 3 51 51 प्लस में 2x, इसको उठा के यहाँ 2x आएगा, 51 20 बच्चा मैच करना हमारा 25 60 2x 25 60 ही आएगा। पहला कंस है x की वैल्यू कितनी आए बच्चा पार्टी 1280, चलो भाई मेरा भी यही आ गया। दूसरा करो सही बच्चे, सेकंड पार्ट करो इसका, 0 लिखा 32 कैरी आ गया 3
51 20 प्लस में 2x लेस देन इक्वल टू 0, 6 चौक 24 के 4 कैरी आ गया 2, 36 और 2 38 प्लस में x उठा किधर ले आओ, माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 38 40 में से माइनस कर दो 51 20, कितना घटा क्या है बच्चा पार्टी 320, ये घटा के बताओ, ये 0, ये 0 आएगा और ये 12 में से 4 जाएगा 8, ये 10 में से ये 2 और ये 1280 निगेटिव में आएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 320 से। क्या होगा सॉल्यूशन में x का वैल्यू, हमारी x की वैल्यू क्या होगी भाई 320 से बड़ी 12, 80 से क्या हो गया, आंसर सही है, आंसर सही। इस तरीके से सवालों को क्या कर सकते हैं बताओ, बना सकते। यही सवाल आएगा एग्जाम में, एग्जाम में इस टाइप के हाँ कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा ये। पेपर तो मैं नहीं बनाऊंगा बॉस, बट मोस्टली आते हैं। तो स्कूल वाले टीचर से पूछ लेना पक्का आएगा कि कच्चा आएगा क्या हाँ 10वीं में कोई टीचर मिला था जो पक्का आएगा बता दिया, हाँ तो मैडम से पूछ लेना, वही तो कर रहे हैं उस टाइप के टीचर्स। तो कुछ चीजें तो याद ही है, वो भी गेस करता है टीचर पक्का क्या आएगा, क्या बोल दे पक्का आएगा, झूठ। अरे पढ़ना है तो पढ़ो ना सारा चीज को, पक्का क्या है कच्चा क्या है। आपको 300-400 क्वेश्चन बनाने आना चाहिए जो एनसीईआरटी बुक में, उसमें से 300-400 टाइप के क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए। अब a+b का होल स्क्वायर का 10 क्वेश्चन खोल के 10 तो वही हो गया सर, ऐसे नहीं। 400-500 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको बनाने आता है, अब बना दोगे उस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के सवालों को, तो समझो तैयारी सही है। पक्का कच्चा में कुछ भी नहीं याद है, पता है यार। सुनो, टीचर्स थोड़ा बहुत आइडिया लगाता है ये आ सकता है, बट एग्जैक्ट कौन आएगा इसमें। आप जैसे अभी कितने क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन है। अब 5-6 में से कौन आएगा मुझे क्या पता, बताओ। 5-6 का अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी निकालोगा 7 क्वेश्चन, 1/7 एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। अब तुम्हारे पेपर में कौन आएगा भगवान जाने बहुत कम है यार प्रोबेबिलिटी। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड टू 12-25 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। अब कहता है पानी डालना है। मान लो कि नमक और चीनी का घोल है, उसमें पानी मान लो मिला दोगे तो चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा नहीं। तो 12-45 में कितना % सॉल्यूशन है भाई, 11 बोलो। 11-25 में कितना चीनी है बताओ, 45% चीनी है। अब इसमें क्या मिला दिए बताओ, पानी मिला दिए, चीनी का सॉल्यूशन तो मिलाया नहीं। इस बार बीच में नहीं ऐड करेंगे। 11-45 में क्या कर देंगे भाई, 11-45 में x लीटर पानी डाल दिया, तो सॉल्यूशन कितना हो गया भाई, 25% से कम हो गया। और 30% से क्या है, मोर देन 25%। और 11, देखो यहां पर थोड़ा सा समझ लो सही बच्चे, तब लिख लेना। पिछले जितने भी सवाल अभी 2 बनाए थे, उन सभी सवालों में हमने बीच में भी क्या किया था, ऐड किया था 2% ऑफ x सॉल्यूशन।
यहां पर बोरिक एसिड का 2% नहीं ऐड किया गया, हाँ सीधा सीधा क्या ऐड किया गया बताओ, पानी ऐड किया गया। तो पानी ऐड करने से सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है, सिर्फ क्या बढ़ा है, पानी का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें किसी तरीके से कोई एसिड या कोई सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, मतलब उसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी वो नहीं बढ़ी है। तो कहा गया कि वॉल्यूम बढ़ गया x लीटर, तो x लीटर का जो ये पूरे वॉल्यूम का 25 है, ये 25% ज्यादा और 30% क्या है, कम है। तो भाई कह रहा है एसिड कंटेंट बताओ। देखो ये एसिड की क्वांटिटी है, ये टोटल जब पानी मिलाने के बाद एसिड की क्वांटिटी है, जो इस क्वांटिटी से क्या है, कम है, और उस क्वांटिटी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कम है और इस क्वांटिटी से क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, करो सही बच्चे सॉल्व मेरे साथ, सब अपने अपने कॉपी में करो। 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1125 प्लस एक्स इंटू में क्या लिखेंगे 25 प्लस देन 1125 मल्टीप्लाई में 45 प्लस 1125 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 30। अब इसको फिर से दो पार्ट में तोड़ लो, दो पार्ट में यहां से तोड़ लो और दूसरे पार्ट में कुछ और जगह से, दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालो, निकल जाएगा पानी कितना ऐड। करो सही बच्चे, ये खुद कर सकते हो। उसके बाद एक और बचेगा 14 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चंस भी आसान है, पहले उसको कंप्लीट करो सही बच्चे। और एक 11 14 और 11 सभी बच्चे करेंगे तभी जाएंगे। एक 14 करो, एक 11 करो, और उसको जो अभी छोड़े हैं उसको क्या करो, कंप्लीट करो। आज की ये क्लास में क्या होगी, ये पूरे इनइक्वेशंस के जितने भी सवाल थे ना वो सब क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसको अभी कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे बैठ करके। क्लास अभी एंड नहीं हुई है, क्लास अभी है, सिर्फ क्या हुआ है, मैं बताना बंद कर दिया हुआ। आपको कोई डाउट होगा तो मैं बताऊं।